हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंतिम सफ़र, लास्ट जर्नी हॉरर स्टोरी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहाँ एक डरावनी आत्मा का साया था। यह हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी हुई थी और वहाँ जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह तो कोई भी नहीं जानता था। यह तो सिर्फ वही जानता था जो उस हवेली के अंदर जाता था, लेकिन फिर कभी वापस वह नहीं आ पाता था। रात के अंधेरे में जब हवाओं की सरसराहट होती तो ऐसा लगता मानो कोई कराह रहा हो। गांव के लोगों का कहना था कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, जो दर्द और बदले की आग में जल रही है। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। हवेली का मालिक बहुत ज़्यादा क्रूर था और उसकी पत्नी भी उससे डरती थी। एक दिन हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लोगों का कहना था कि एक रात हवेली से चीखें आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब गांव वालों ने जाकर देखा तो हवेली के मालिक का शव खून से लथपथ पड़ा था और उसकी पत्नी कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद लोगों को उसकी आत्मा हवेली में भटकती हुई दिखाई देने लगी। तभी से यह हवेली श्रापित मानी जाने लगी। गांव वालों में जो भी उस हवेली के करीब जाता वह या तो पागल हो जाता या रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। लोगों का कहना था कि उस आत्मा की नज़र जिस पर भी पड़ती उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। कुछ साहसी लड़के इस भूतिया रहस्य को जानने के लिए वहां गए, लेकिन उनमें से कोई कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन एक पत्रकार इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए उस हवेली में पहुंचा। उसने अपने कैमरे में सब कुछ कैद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और एक भयावह ठंडी हवा चलने लगी। उसके कानों में किसी के रोने की और हंसने की आवाज़ें आने लगीं। तभी एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। पत्रकार डर से कांप उठा था, लेकिन जब तक वह भागने की कोशिश करता दरवाजे पर एक अदृश्य ताकत शक्ति ने उसे धक्का दे दिया। अगले दिन जब गांव वालों को खबर लगी तो वे फिर से वहां पहुंचे, लेकिन हवेली के अंदर पत्रकार का सिर्फ कैमरा और कुछ सामान पड़े हुए थे। उस कैमरे में आखिरी रिपोर्टिंग में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। इसके बाद उस हवेली की दहशत और भी ज़्यादा बढ़ गई। आज तक जो भी उस हवेली के करीब गया वह फिर कभी वापस नहीं लौट कर आया। कहते हैं कि वह आत्मा आज भी अपने शिकार की तलाश में भटक रही है और जो भी उसकी सीमा में प्रवेश करता है उसकी मौत निश्चित है। क्या आप कभी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। यह तो पता नहीं है उस हवेली में क्या है या फिर उस औरत का आतंक आज भी वहाँ है या नहीं, लेकिन अब गांव वालों ने यह मान लिया है कि उस हवेली के पास जाना अपनी मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी वह हवेली ऐसे ही वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।